आज 26 ना बचवा ए आज 26 ना 25। मैं डॉक्टर मनु जीरा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, आज दिनांक 25 जुलाई 2020 को स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध की व्याख्या सहित आलोचना करने जा रहा हूँ। यह पाठ्यांश पाठ्यक्रम में अंकित है। करीब 4-5 वर्गों में मैंने शब्दशः व्याख्या करते हुए इसको बताया है। आज इसका अंतिम चरण है। दोहा 126 के बाद 127 के आरंभ से। इसमें काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद के माध्यम से जो बातें कल बताई गई थी उसके बाद का अंश है। इसमें काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि संसार में गुणवान कौन है, धर्मपरायण कौन है, वह स्थान कौन पवित्र है। तो ये ग्रंथ के फलश्रुति के रूप में, उपसंहार के रूप में यह बताया जाता था। यह परंपरा थी। तदनुकूल ही काकभूषुंडी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंत में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। कहते हैं कि वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान है, वही ज्ञानवान है, सोई महि पंडित मंडित पंडित दाता। वही पृथ्वी पर पंडित कहलाने का अधिकारी है। धर्मपरायण सोई कुल त्राता। धर्म के प्रति जो आसक्त है, धार्मिक है, वही वंश है। रामचरण जाकर मन राता। राम के चरणों में जिसका मन लग जाए, अर्थात राम के चरणों में जिसका मन नहीं लगता है, वह गुणवान नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है, वह पंडित नहीं है, वह धर्मपरायण नहीं है। इसलिए धर्मपरायण, धार्मिक, विद्वान, पंडित बनने के लिए रामचरण का प्रेम अपेक्षित है। नीति निपुण सोई परम सयाना। नीति में निपुण वह परम चतुर है। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। वेदों के सिद्धांत को विस्तृत रूप से, विशिष्ट रूप से वही जानता है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। वही कवि है, वही विद्वान है, वही रण में युद्ध करने वाला है। जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा, यानी जो निष्कपट भाव से राम को भजता है, वही नीति निपुण है, वही चतुर है, वही कवि है, वही कोविद है। अर्थात जिन्होंने राम कथा को अपने काव्य में लिखा है, वे परम चतुर हैं, परम ज्ञानी हैं और परम नीतिमय हैं। धन्य स देश जहाँ सुरसरी, यानी वह राष्ट्र धन्यवाद का पात्र है जहाँ पर सुरसरी है। सुरसर यानी देवताओं की नदी अर्थात गंगा।
गोस्वामी तुलसीदास ने आर्यावर्त में जन्म लेने को सौभाग्य बताया है। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके। यानी यह भारत भूमि है, वह भली है, अच्छी है, और उसमें जो जन्म लेना है वह सौभाग्य का लक्षण है। इसी कारण ये बताते हुए कह रहे हैं कि धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है वह नारी धन्यवाद की पात्रा है। ये अब अगले चरण में वे बताते जा रहे हैं कि धन्यवाद का पात्र कौन है, कौन धनवान है, कौन विशिष्ट पद वाला है, और सबको राम भक्ति से जरूर जोड़ते हैं। तो वही कह रहे हैं, धन्य सो भूप नीति जो करई, वह राजा धन्यवाद का पात्र है जो नीति का पालक है। इसी कारण राम राज्य का वर्णन करते हुए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके श्रेष्ठ राजा की उपाधि दी गई है। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म टरई। जो अपनी नीति का पालन करता है वह राजा धन्य है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से टलता नहीं है। यानी ब्राह्मण धर्म से जो टलता नहीं है वही ब्राह्मण है, जो टल गया वह ब्राह्मण नहीं है। और धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो कर्तव्य का पालन करता है वह ब्राह्मण है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्यवाद का पात्र है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति अर्थात धन की 3 गतियां हैं, उत्तम, मध्य और निम्न। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है संचय। पहली गति वह श्रेष्ठ गति है, दूसरी गति जो भोग की है वह मध्यम गति है, और संचय को निम्न गति माना गया है। तो कहते हैं कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्यवाद का पात्र है जिसमें प्रथम लक्षण है, अर्थात जो दान किया जाता है वह धन धन्यवाद का पात्र है, अर्थात जो दान किया गया वह धन श्रेष्ठ है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, पुण्य रत, पुण्य में जो लीन हुआ है, जिसकी बुद्धि लीन है, वह धन्यवाद का पात्र है। वह पक्का व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, वह पृथ्वी धन्य है जहाँ पर सत्संग होता है। यानी सत्संग पृथ्वी को धन्य धन्य कर देता है। वह पृथ्वी पवित्र हो जाती है जहाँ पर सत्संग होता है। अर्थात जो नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी गरुड़ के समक्ष कथा का वाचन करते हैं, सत्संग करते हैं, वह धरती पवित्र है। जहाँ पर शंकर जी ने पार्वती के समक्ष राम कथा कही है, वह स्थान पवित्र है, कैलाश पर्वत। जहाँ पर याज्ञवल्क जिन्हें भरद्वाज के समक्ष कथा कही है, वह स्थान पवित्र है, धन्यवाद का पात्र है। इसीलिए सत्संग को गोस्वामी तुलसीदास जी साधन और सिद्धि दोनों मानते हैं। वे साध्य के रूप में भी मानते हैं। बार बार बरमांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग।
यानी हर समय हमें सत्संग की प्राप्ति हो, यह मांगते हैं भगवान से। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। ब्राह्मण की भक्ति, ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेने वाले के प्रति भक्ति अभंग रूप से जो है वह भी धन्यवाद के पात्र है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। ऐ उमा, पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं कि ऐ उमा, वह वंश धन्यवाद का पात्र है, पूज्य है, परम पवित्र है। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। श्री रघुवीर के प्रति, श्री रघुवीर की कथा का जो पारायण करता है, प्रतिदिन पाठ करता है और सदा विनीत बना रहता है। और तब उपसंहार के रूप में काकभुसुंडी जी गरुड़ के समक्ष कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भाखी, अपनी बुद्धि के अनुकूल मैंने कथा को कहा है। यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, भले ही उसे पहले मैंने गुप्त कर रखा था, पहले मैंने बताया नहीं था, इसलिए कि देश काल और पात्र के अनुसार कथा का वाचन करना चाहिए। यह रामचरितमानस में शिव के प्रसंग में भी आया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। यानी रचना की भगवान शिव ने, लेकिन उसको किसी से बताया नहीं। पाई सुसमय, अच्छा समय देख करके पार्वती के समक्ष कहा। वह कथा उन्होंने सती के समक्ष नहीं कही, इसलिए कि सती में कथा के प्रति प्रेम नहीं था। कथा और भक्ति दोनों का श्रवण करके सती सीता के रूप में परीक्षा करने के लिए चली और स्थिति यह हुई कि राम से उनका परित्याग हो गया। यह पार्वती में नहीं है। वे हर समय हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहती है कि मैंने जो कुछ नहीं कहा है, हे भगवान, वह भी हमें राम की कथा बता दीजिए। तो यहाँ भी वही बात, मति अनुरूप कथा में भाखी, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वह कथा कही है, भले ही उसको पहले मैंने गुप्त करके रखा था। इसलिए कि यदि उपयुक्त पात्र नहीं हो तो उसके सामने कथा का वाचन नहीं होना चाहिए। तब मन प्रीति देख अधिकाई, तुम्हारे प्रति, तुम्हारा राम कथा के प्रति प्रेम को देख करके मैंने उसे कहा है, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। ऐसे मैं रघुपति की कथा नहीं सुनाता। यह न कहिया सठ ही हठ सीलहि, यह मूर्ख के समक्ष कथा नहीं कहनी चाहिए, यह हठी व्यक्ति के सामने कथा नहीं कहनी चाहिए। जो मन लाई न सुन हरि लीलहि, जो मन लगा करके हरि की लीला नहीं श्रवण करता है। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में ही यह प्रसंग आया है। कुंभज ऋषि के पास भगवान रामचंद्र जी जाते हैं, साथ में सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। वहाँ कथा सुनते हैं। राम ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई।
ऋषिवर भगवान शिव से राम की भक्ति के बारे में पूछते हैं। शंकर जी भक्ति के बारे में बताते हैं और राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि श्रेष्ठ ने राम को की कथा को कहा, बताया, वाचन किया, लेकिन उसमें आता है संकेत सुनी महेश, यानी सिर्फ शिव ही सुनते हैं, सती नहीं सुनती। जो भक्ति के बारे में शंकर जी बताते हैं उसको सिर्फ मुनिश्रेष्ठ सुनते हैं, और मुनिश्रेष्ठ जो कथा कहते हैं वो सिर्फ शंकर जी सुनते हैं। पार्वती जी जो पहले रूप में थी अर्थात सती रूप में, वह सती इस कथा को, इस भक्ति को सुनती ही नहीं है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वास किए रघुनाथा। कुछ दिनों तक वहां पर रहते हैं, कहते सुनते हैं, प्रतिदिन चल रही है कथा, लेकिन उस कथा को, उस भक्ति को सती नहीं सुनती। शिव से दूर होने का यह मूल आधार है। तो यही कह रहे हैं, यह न कही सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुनि हर लीलहि। जो मन लगा करके हरि लीला नहीं सुनता है उसको नहीं कहना है। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, यह जो लोभी है उसके समक्ष नहीं कहनी है, क्रोधी के समक्ष नहीं कहना है, कामी के समक्ष नहीं कहना है। जो न भजई सचराचर स्वामी, जो राम जो सचराचर के स्वामी हैं, उन स्वामी को जो नहीं भजता है उसके समक्ष यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, जो ब्राह्मण द्रोही है, विप्र द्रोही, उसको कथा नहीं बतानी है। सुरपति सरिसन होय नृप जबहूँ, भले ही वह इंद्र के समान राजा हो जाए उसके समक्ष नहीं कहा जाए। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको हर समय सत्संग प्रिय लगता है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, गुरु के चरण कमलों में जो प्रेम रखता है, जो नीति से लीन है, द्विज सेवक अधिकारी तेई, वे ब्राह्मण के सेवक वही अधिकारी हैं। ता कह यह विशेष सुखदाई, उन लोगों के लिए विशेष रूप से सुखद है कथा जो जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जिनको प्राणों से भी प्यारे हैं श्री रघुवीर। श्री रघुवीर का अर्थ होगा, श्री का अर्थ सीता और रघुवीर का अर्थ राम, यानी सीता और राम जिन्हें प्रिय हैं उन्हें यह कथा विशेष सुखदायी लगती है। रामचरण रति जो चह, राम के चरणों में जो प्रेम चाहता है, रति का अर्थ प्रेम, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, या वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, यानी इहलोक या परलोक। इहलोक यानी राम का चरणानुराग, परलोक यानी वैकुंठवास। जो चाह पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपा, यानी भाव के साथ वह इस कथा को श्रवण करे जो राम चरणानुराग की अभिलाषा करता है, अथवा जो कैवल्य पद प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है, वह सद्भाव के साथ
अपने कानों से इस मधुर कथा का श्रवण करे। राम कथा गिरजा में बरनी। अब काकभुशुंडी की कथा के पश्चात शिव जी भी अपनी कथा की फलश्रुति पार्वती के समक्ष बताते हैं। राम कथा गिरजा में बरनी। ऐ गिरजा, मैंने राम कथा का वर्णन किया है। कलिमल समनि मनोमल हरणी। कलि जनित मैल को दूर करने वाली है और मन के मालिन्य को दूर करने वाली है। संसृत रोग सजीवन मूरी। सांसारिक जितने प्रकार के रोग हैं उनके लिए यह संजीवनी बूटी है। राम कथा गावहि श्रुति सूरी। राम कथा का गायन वही करते हैं जो वेद का पाठ करते हैं, वेद के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना। इसमें 7 सीढ़ियां हैं, इसके 7 अध्याय हैं। सीढ़ियां यानी मानसरोवर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां हैं, वह 7 सीढ़ियां हैं। तो रामचरित को उन्होंने मानस कहा है। रचि महेश निज मानस राखा। यह मानसरोवर है जहाँ शांति मिलती है, जहाँ ज्ञान मिलता है। तो एहिमा रुचिर सप्त सोपाना। तुलसीदास ने कह दिया कि इसमें 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 अध्याय हैं। यदि मानसरोवर माना जाए तो 7 सीढ़ियाँ हैं। यदि सोपान का अर्थ माना जाए अध्याय, तो इसमें 7 अध्याय हैं। रघुपति भगत केर पंथाना। ये 7 अध्याय या 7 सीढ़ियाँ राम की भक्ति के पंथान हैं, रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई। जिस पर हरि की कृपा नहीं, अति हरि कृपा, सामान्य कृपा नहीं, विशिष्ट हरि की कृपा यदि हो जाए, ते गोपद इव भवनिधि तरही। वे गाय के खुर के समान सांसारिक बाधा युक्त समुद्र को पार कर जाते हैं। यानी सांसारिक जो दुख है, जो भवसागर के समान है, वह गोखुर के समान हो जाता है। वे बिना कष्ट किए भव संतरण कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भई। सुनि सब कथा हृदय अति भाई। सुन करके वह कथा पार्वती को बहुत अच्छी लगी। भाई माने अच्छी लगी। गिरजा बोली गिरा सुहाई। गिरजा गिरा बोलती है, वचन बोलती है। गिरजा और गिरा में एक अलंकार है जिसको कहते हैं छेकानुप्रास। बोली गिरजा गिरा सुहाई। तो गिरजा और गिरा में एक से अधिक अर्थात 2 वर्णों की स्वरूप और क्रम से आवृत्ति है। इस कारण छेकानुप्रास होगा। ध्यान दिया जाए, एक से अधिक वर्ण, एक वर्ण यदि है तो अनुप्रास हो, वृत्त्यनुप्रास हो सकता है। लेकिन एक से अधिक वर्ण की स्वरूप और क्रम से एक बार ही आवृत्ति हो, अर्थात मात्र 2 बार ही प्रयोग हो, तब वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। जैसे बंदों गुरु पद पदुम। पद और पदुम में
सुरुचि और सरस में, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में यही 6 का अनुप्रास है। अर्थात रामचरितमानस की प्रथम अर्धाली यदि आरंभ होती है तो वह 6 का अनुप्रास से आरंभ होती है। गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेह। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। रामचरण उपजेऊ नव नेहा, और राम के चरणों में मेरा नया प्रेम उत्पन्न हो गया। पहला प्रेम तो था ही, वह पुरातन प्रेम था, और इस कथा को सुनने के बाद पुनः इसका नवीकरण हुआ, नया प्रेम हो गया। नाथ कृपा मम गत संदेहा, मेरा जो भी संदेह था वह समाप्त हो गया। रामचरण उपजेऊ नवनेहा, संदेह का अंत हुआ और नए प्रेम का उदय हुआ। प्रेम तो था, पुराना प्रेम था, अब नया प्रेम हो गया। मैं कृतकृत्य भयऊँ अब तब प्रसाद विश्वेश। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। हे विश्व के मालिक विश्वनाथ विश्वेश अर्थात शंकर जी, मैं कृतकृत्य हो गई आपके श्रीमुख से इस राम कथा का श्रवण करके। उपजी राम भगति, इस कथा को सुनने के पश्चात हम में परिवर्तन हुआ है और हमारे मन में राम की भक्ति उपज गई। बीते सकल कलेश, और सभी जो कष्ट हैं वे दूर हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शंभु और उमा का संवाद शुभ है, कल्याणकारी है। सुख संपादन, सुख की वृद्धि करने वाला है। शमन विषादा, और दुख को दूर करने वाला है। भवभंजन, सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाला है। गंजन संदेहा, संदेह को भगाने वाला है। जनरंजन, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला है। सज्जन प्रिय एहा, और सज्जन को यह प्रिय लगने वाला है। राम उपासक जी जगबाही, राम के जो भी उपासक हैं विश्व में, यही सम प्रिय तिन्हके कछुनाई। इसके समान उनको कोई दूसरा प्रिय नहीं लगने वाला है। रघुपति कृपा जथामिति गावा, राम की कृपा को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। मैं यह पावन चरित्र सुहावा, मैंने यह पावन चरित्र सुनाया है। यही कलि काल न साधन दूजा, इस कली युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलि संतरण का कोई दूसरा उपाय, कोई साधन नहीं है। क्या? जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राम ही सुमरीय गाय राम ही, यानी राम का स्मरण कीजिए और राम का गान कीजिए। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, और हर समय राम के गुण का गायन कीजिए। जासु पतित पावन बड़बाना, जिस राम का व्रत है, प्रतिज्ञा है, पतित पावन प्रतिज्ञा है। क्या? गावहि कवि श्रुति संत पुराना। जासु पतित पावन बड़बाना,
का पेशा बना हुआ है, जिसकी आदत बनी हुई है, पवित्र आदत किसकी? गावही कवि श्रुत संत पुराना। कवि और संत इस कथा का पारायण करते हैं, इस पुरानी कथा का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, उसको भजना चाहिए। मन की कुटिलता का परित्याग करके, मन की कुटिलता का सहारा लेकर के राम कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम को भजने के बाद किसने गति नहीं पाई, अर्थात यहाँ पर काकू वक्रोक्ति है, अर्थात सबने गति प्राप्त की है। जहाँ स्वर विकार से वक्ता के अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ श्रोता ग्रहण कर ले, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति। यहाँ भी राम भजे गति के ही नहीं पाई, किसने राम की भक्ति नहीं प्राप्त की है? जिसने राम की भक्ति की और उसने गति नहीं पाई। यह प्रश्नवाचक है, इस कारण यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होगा। और उसी भाव को राम भजे गति के ही नहीं पाई को छंद के माध्यम से तुलसीदास जी व्याख्यायित करते हैं। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, अपने मन को समझाते हैं। पहले काकभूषुंडी और गरुड़ जी की कथा पूर्ण हो गई, उसके बाद शिव और पार्वती की कथा पूर्ण हो गई। अब अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। पाईन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, आए मेरे मूर्ख मन सुनो, किसने गति प्राप्त नहीं की है? पतित पावन राम की कथा को सुनने के पश्चात, अर्थात यहाँ भी काकू वक्रोक्ति। गणिका तर गई, अजामिल तर गया, व्याध वाल्मीकि तर गए, गीध जटायु तर गए, गज तर गए, गजादि खल तारे घना, अनेक खल तर गए राम की कथा का श्रवण करके, वाचन करके, मनन करके। आभीर जमन, जो आभीर हैं, यमन हैं, किरात हैं, खस हैं, स्वपचाद यानी चांडाल हैं, अति अघरूपजे, अत्यंत जो पाप से युक्त हैं। कही नाम बारक ते पिपावन होमि राम नमामिते, वे एक बार राम का नाम यदि उच्चारण कर लेते हैं तो वे पवित्र हो जाते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावहीं। रघुवंश में जो श्रेष्ठ रूप में जन्म लेने वाले रामचंद्र जी हैं, उनकी कथा को जो कहता है, सुनता है और गाता है, कहीं सुनहि जगावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, कली से युक्त मल को, मन को दूर करते हुए बिना श्रम के वे राम धाम सिधावहीं, राम के धाम पहुँचते हैं, यानी साकेतवास उनको होता है। ध्यातव्य है कि जो राम के भक्त हैं, मरने के बाद मोक्ष की याचना नहीं करते। वे चाहते हैं कि साकेत धाम में मुझे वास करने का सुअवसर मिले।
कि राम की लीलाओं के दर्शन करें। जो कृष्ण के भक्त हैं वे भी मोक्ष को नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि वृंदावन में अनंत रास जो चल रहा है गोपियों और कृष्ण का, उस अनंत रास के दर्शन करें। इसलिए राम के भक्त मरने के बाद साकेतवासी कहलाते हैं और कृष्ण के भक्त मरने के बाद गोलोकवासी कहलाते हैं। तो यहाँ भी जो राम की कथा को कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे बिना प्रयास के राम धाम सिधा वहीं, राम धाम अर्थात साकेत धाम में प्रवेश करते हैं। सतपंच चौपाई मनोहर, सतपंच माने 105 चौपाई, मनोहर जान जो नर उर्धरे, जो मनुष्य अपने हृदय में धारण करता है। शतपंच के दो अर्थ होंगे, एक तो 100 और 5 अर्थात 105, दूसरा सत यानी सत्य, पंच यानी 5, यानी जो पूर्ण मनोयोग से 5 अर्धालियों का भी पाठ कर ले वह भी इस सुलाभ को प्राप्त कर सकता है। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, सतपंच चौपाई को जान करके जो मनुष्य अपने हृदय में धारण करता है, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अविद्या के जो पंच परिवार हैं उनको भगवान की कृपा से वह विलग कर लेता है, वह उन विकारों से दूर हो जाता है। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति, जो सुंदर हैं, सुजान हैं, रामचंद्र जी सुंदर भी हैं, कोटि मनोज लजावन हारे हैं, सुजान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कृपा निधान हैं, कृपागार हैं, अनाथ पर कर प्रीति, जो अनाथों पर प्रेम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि जिसका कोई नहीं है उसके भगवान राम बन जाते हैं। शबरी के लिए कोई नहीं था, गुरु थे वह भी स्वर्गवासी हो गए थे, और उस शबरी के आश्रम में रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं लक्ष्मण के साथ, उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और उन्हें भामिनी शब्द से अलंकृत करते हैं। भामिनी सुनहु कहाऊँ मैं बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ भामिनी सुनो, मैं यह बात कर रहा हूँ कि मैं भक्ति का ही संबंध सिर्फ मानता हूँ। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, एक राम ही जो निष्काम भाव से जिनको लोग चाहते हैं, निर्वाण प्रद समान को, मोक्ष दिलवाने वाला राम के समान और कौन है। आन को काकू वक्रोक्ति यहाँ भी, जाकी कृपा लवलेस्ते मति मंद तुलसीदास, जिसकी कृपा के लेश मात्र से मूर्ख तुलसीदास भी हूँ का अर्थ होता है भी। भोजपुरी अवधि में यदि हूँ किसी शब्द के बाद में आ जाए तो उसका अर्थ होता है भी। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, मैं भी ठकुर सुहाती कहूँगी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना,
लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जान सके। तो जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास भी पायो परम विश्राम। यानी तुलसीदास को राम कथा के लेखन गुणगान के बाद परम विश्राम की प्राप्ति हुई है। पूरे जीवन तक वे श्रम से युक्त रहे और जब राम कथा उन्होंने लिख दी, रामचरितमानस की रचना कर दी, तो उन्हें परम विश्राम मिल गया। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम के समान कोई प्रभु संसार में नहीं है। और इसके बाद आशा विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। ऐसा विचार करके हे रघुवंश भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी सांसारिक दुख से हमें दूर कर दीजिए। हरहु विषम भवभीर, सांसारिक दुखों से हमें दूर कर दीजिए। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे समान न तो दीन है, न आपके समान कोई दीन वत्सल है। तुम समान रघुवीर, हे रघुवीर, आपके समान कोई दूसरा गरीब परवर नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश भूषण हमारी भाव बाधा को जो अनंत है शीघ्र ही दूर कर दीजिए। कामी नारी, अब एक याचना करते हैं। कामी नारी प्रियार्जि में, जिस प्रकार से कामी को नारी प्रिय लगती है, लोभी को रुपया प्रिय लगता है, लोभी प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर, उसी प्रकार से हे राम हमें हर समय प्रिय लागहि मोहि राम। हमें आप प्रिय लगें। प्रेम में नैरंतर्य होना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। अंतर यदि आ गया तो प्रेम टूट जाता है। इसलिए इस अंतर को दूर करने के लिए तुलसीदास जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतर, यानी हमें हर समय प्रिय लगें, अंतिम श्वास तक राम हमें प्रिय लगें। यही तुलसीदास की एकमात्र याचना है। अब उसके बाद चूंकि फलश्रुति के रूप में एक शब्द का उच्चारण करते हैं जो संसार का सबसे पवित्रतम शब्द है, और वह है राम शब्द। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। इस राम के बाद रामचरितमानस की अवधि भाषा का वे अंत करते हैं। यही दोहा उनका अंतिम दोहा है, जिसके अंत में राम शब्द आया है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हमें हर समय हे भगवान आप प्रिय लगें, यही अभिलाषा है, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, कोई ऐहिक नहीं, कोई सांसारिक नहीं। सुत बित लोक ईषणा कहीं नहीं है उनके मन में। एकमात्र अभिलाषा है कि जिस प्रकार से कामी व्यक्ति नारी से प्रेम करता है, लोभी रुपया से प्रेम करता है, उसी प्रकार से आप हर समय हमें प्रिय लगते रहें हे राम। और इसी राम शब्द के बाद उनकी जो अवधि भाषा की कथा है
वह संपन्न होती है। इसके बाद फलश्रुति के रूप में पुनः संस्कृत का भी पुट देते हैं। यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, यानी पूर्व में जिस प्रकार से प्रभु शंकर जी ने और पूज्य सुकवि वाल्मीकि जी ने दुर्गम कथा कही है, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त्यैतु रामायणम, श्री रामचरण कमल की प्राप्ति भक्ति से युक्त के लिए रामायण की रचना हुई है। मत्वा तद रघुनाथना निरतम, हमसे भी वही रघुनाथ की कथा अभिव्यक्त हुई है। स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण की शांति के लिए, यानी मैं अपनी अंतःकरण की शांति के लिए यह कथा को प्रस्तुत कर रहा हूं। भाषाबद्धमिदं चकार, भाषा में हमने आबद्ध किया है, इसे भाषाबद्ध किया है, भाषा में बांधा है। भाषा अर्थात लोक भाषा अर्थात अवधि, यानी मैंने संस्कृत में नहीं, इसको भाषाबद्ध किए है। भाषाबद्ध कर मैं सोई, मोरे हृदय मोरे मन प्रबोध जही हुई। इनकी कल्पना थी कि मैं भाषाबद्ध करूंगा, मैं संस्कृत में नहीं लिखूंगा, और उसी की अभिव्यक्ति पुनः कर रहे हैं। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम, तुलसीदास का यह जो मानस है वह भाषाबद्ध है, अवधि भाषा में रचा गया है, और उसकी रचना तुलसी ने की है। पुण्यम पापहरम, यह पुण्य है, पाप को हरने वाला है। सदा शिवकरम, और हर समय कल्याणकारी है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय, यानी वहाँ पर शिव की भी वंदना है, और शिव का अर्थ कल्याणकारी भी होता है। तो पुण्यम, पुण्य से युक्त, पाप को दूर करने वाला, सदा शिवकर्म, हर समय कल्याण देने वाला, विज्ञान भक्ति प्रदम, विज्ञान और भक्ति को दान करने वाला, माया मोह मलापहम, माया मोह के मल को दूर करने वाला, सुविमलम, सुविमलम यानी अत्यंत पवित्र, प्रेमांबुरम, प्रेमांबुपुरम शुभम, प्रेम के जल से आपूरित शुभ, श्रीमद् रामचरितमानस मिदम, श्री रामचरितमानस है यह। तुलसीदास जी जब अवधि भाषा में लिखते हैं तो कहते हैं रामचरितमानस एहि नामा, यानी इसका नाम रामचरितमानस है, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। लेकिन जब संस्कृत में लिखते हैं तो कहते हैं श्री रामचरितमानसमिदं, चरित्र अवधि में और चरित्र संस्कृत में, दोनों के नाम में यही अंतर है। श्री रामचरितमानसमिदं भक्त्यावघान्तिजे, यानी श्री रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस यह है, और इसकी भक्ति में जो अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, ते संसार पतंग, वे संसार के दावानल में
संसार की आग में पतंग के समान नहीं जलते। नो मानवा, वे मनुष्य इस संसार के मल की अग्नि में पतंग के समान जलते नहीं। नो मानवाह, यानी मानवाह में भी अंतिम वर्ण वह है। रामचरितमानस का प्रारंभिक वर्ण वह है, अंतिम वर्ण वह है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी वर्णानाम अर्थ संघानाम में वर्ष से रामचरितमानस का आरंभ होता है और उसी वर्ण से रामचरितमानस का समापन भी होता है। नो मानवाह, जो वह शब्द है, वह वर्ण है, वही प्रारंभ और अंत में प्रयुक्त हुआ है। यह तुलसीदास की लेखनी की विशिष्टता है। तो रामचरितमानस का जो उत्तरार्ध है, मूलतः राम की भक्ति के प्रति कागभूषणे, शिव और तुलसीदास के विचारों का त्रिवेणी संगम है। यहाँ राम की कथा का बंधन नहीं है। ज्ञान भक्ति निरूपण, मानस रोग, फलश्रुति आदि का सम्यक विवेचन रामचरितमानस के इस उत्तरार्ध में हुआ है। और तुलसीदास ने जो पहले कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगतम क्वचिदन्य तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यानी अपने अंतःकरण की सुख की प्राप्ति के लिए मैं राम की कथा को लिख रहा हूँ। यहाँ भी अंत में कहते हैं, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये, स्वांतस्तमः शांतये। वही रामचरितमानस के आरंभ में स्वांतः सुखाय जो है, यहाँ पर स्वांतस्तमः शांतये, जो स्वांतः सुखाय रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगतम, वही स्वांतस्तमः शांतये के रूप में, फलश्रुति के रूप में भी वर्णन है। इस प्रकार जो रामचरितमानस का आरंभ जिस भाव से हुआ है, जिस भक्ति से हुआ है, उसी भाव और भक्ति का अंतिम अंश भी है और दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात कि राम की अनन्य भक्ति के आग्रही हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और उनका एकमात्र लक्ष्य है राम की भक्ति का प्रचार करना। किसी प्रकार का ऐहिक सुख उनका अभिप्रेत नहीं है। मैं विद्यार्थियों से पुनः यह कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का उत्तरार्ध आज इस समय संपन्न होता है। इससे संबद्ध कोई भी यदि प्रश्न आपके पास है तो प्रत्येक कार्य दिवस के दिन आप हमसे इसकी परीक्षा कर सकते हैं। हम यथासंभव इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।